कोयती कंपनी जिसका ये ब्रांड था हलवा, उन्होंने भी इस लाइन में का इजहार कर दिया कि मेरे भाई हमारी तो वर्ल्ड वाइड शिपिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास डियर पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, हमारे पास मत आना कि हमें भी शर्ट दे दो, अब तो हमारी और ब्रांड हो जाएगी। वो कहते हैं भाई हम इंटरनली बनाते हैं, हमारी ज़ुबान है। कोयती कहता है भाई अरबिक इज़ आवर लैंग्वेज, ठीक है, हमारे लेटर्स हैं, हम जैसे चाहें इसे यूज़ करें। आपका क्या काम शाह शाह वफादार बनने का? आपका क्या काम कि आप आओ और चौधरी बनो और आप बताओ कि नहीं तुम्हें नहीं पता? हमसे पूछो इसका मतलब क्या है। मतलब बैतुल खला अगर अरबी में लिखा हो तो जाके चूमने लग जाओगे इसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, ठीक है, इसमें अगर पता चल जाए अगर किसी बंदे को कि क्या लिखा हुआ है और वहाँ पे बैठे हुए कोई मतलब कोई इंटर मैट्रिक 10th ग्रेड ही पढ़ा हुआ हो, अगर उसको इसका मतलब पता चल जाएगा तो ये बंदा क्या जिंदा निकल लेता उधर से? इसका तो बनता ही नहीं था निकलना। और अगर ये अरबी में लिखा होता तो मतलब यहीं से पलटाया जाता ये तो, ठीक है। और इसके अलावा एक ये बंदा है, इसको देख लें, पूरा कायदा लिख के घूम रहा है अपनी बास्केट में, पूरा कायदा लिखा हुआ है इसने। जितने भी 26-28 लेटर हैं उर्दू के सारे लिख दिए। अब ये उर्दू है अरबी है अब ये नहीं पता, लेकिन इसने सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर ये लाइन से कुछ बन गया, सारे हरूफ तहज्जी मिलाए तो कुछ ना कुछ बन गया, तो ये तो पता नहीं क्या वर्ड बन जाए। और अगर ये वर्ड इसमें से निकाल लिया किसी ने तो वो भी गया मेरे भाई। अब वो भाई ने मेरे को शैम्पू भेज दिया दुबई से, अब उसके ऊपर भी अरबी लिखी हुई है। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको वॉशरूम में रखूँ या अलमारी में रखूँ। मेरे भाई इस तरीके की चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। इससे हमारी मुल्क की भी बदनामी हुई, इस्लाम की भी बदनामी हुई। और इससे पता चल गया अपने मुसलमान ब्रदर ममालिक जो है ना, वो भी कह रहे हैं कि यार इनका अलग ही है, इनका हमसे ना हो पाएगा। उन्होंने शिपमेंट का बिजनेस कुवैत वालों ने कहा यार हमसे ना ही करो, हमें भेजना ही नहीं है, ठीक है। तुमने तो हमारी एक शर्ट दी, मतलब तुमने तो उसको छोड़ के तुमने मज़हब को हलवा समझ रखा है यार। मतलब जो आता है वो कर देते हो। हलवा खा के तुम लोग खुश रहने वाले बंदे हो, हलवा खा के खुश रह लो, लेकिन हलवा देख के मारने वाले कैसे बन गए यार। अब उस बंदी को एक तो हाइप भी मिल गई, ऊपर से एक्सपोजर भी मिल गया। अब और बंदियाँ उठेंगी कि यार कोई बंदी कुछ भी पहन के निकल जाती हो तो तुम लोग ऐसे बोलने लग जाते हो, ठीक है। तो फिर वो जो फेमिनिज्म का पार्ट है, फिर वो जो लिबरल पार्ट है, वो जो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट विंग के लोग हैं, फिर जब वो बोलेंगे वो गलत तो नहीं बोलते ना, फिर वो बोलते ना कि यार तुम लोग तो राइट वाले हुई एक्सट्रीमिस्ट। तो हमें कुछ सोचना चाहिए, हमें कुछ इस पर तरह से ना तफक्कुर करना चाहिए कि यार कोई चीज़ है तो हमारे हर एक के बंदे के हाथ में मोबाइल है, हम वीडियो बनाने खड़े हो जाते हैं, गूगल करने खड़े हो जाओ, उसकी ट्रांसलेशन करने खड़े हो जाओ कि यार ये लिखा हुआ है, अच्छा इसकी ट्रांसलेट करके देख लेंगे, फिर कर लेंगे, एक्शन ले लेंगे। क्योंकि एक्शन तो हमने ही लेना है, हुकूमती इदारों का तो काम ही नहीं है। वो बंदी जवान की बच्ची, ये जो पुलिस वाली थी, ये आई है, वो कैसे लेके गई हैं, ठीक है। उनका क्या ईमान का तकाजा नहीं था, उनका ईमान के साथ उनका दिमाग भी चल रहा था। उन्होंने अपने दिमाग को और अपनी ड्यूटी को सही से खुश असलूबी के साथ उन्होंने जो है ना पूरा किया, और जाके उस बंदी को उस झगबट्टे से, उस झुंड से, उस सब जगह से उठा के ले आए। वरना कुछ नहीं पता होता, उस बंदी के कपड़ों को कुछ कर देते, मीनारे पाकिस्तान वाला वाक़या कर जाते, ठीक है, सब सवाब समझ के कूद पड़ते उसके अंदर, तो क्या हो जाता। मेरे भाई इन सब पे गौर करें। ये बहुत ही ज़्यादा हम रास्ता तो हमने बहुत ही ख़तरनाक पकड़ लिया है, जिसमें ना हेडलाइट ऑन है और रात का बिल्कुल अंधेरा है। इस अंधेरे में गाड़ी जाके कहीं टकरा जाएगी और हम कहीं टकराए जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बचेगा फिर।